इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बंगाल के अंदर से दोस्तों। बंगाल के अंदर जो एसआईआर का काम शुरू किया जा रहा है, वहां पर दावा किया जा रहा है कि 5 अधिकारी सीधे तौर पर चुनाव में धांधली करते हुए पकड़े जा रहे हैं। 5 अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या ज्ञानेश कुमार इन 5 अधिकारियों पर एफआईआर करने के बाद अपने आप को बचा पाएंगे? दरअसल आप लोगों को याद होगा कि बिहार के अंदर जो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कराया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आधार पर विपक्ष इस बात का पूरे तौर पर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा था कि किसी भी तरीके से हो एसआईआर के जरिए से बिहार के अंदर हमारे वोट बैंक को खत्म किया गया है, बिहार के अंदर हमारे वोटरों को काटा गया है और चुन चुन कर बिहार में विपक्ष के वोट बैंक को खत्म कर दिया गया। यह आरोप चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष बिहार के अंदर लगाता हुआ नजर आ रहा था और ये बातें किसी से छुपी नहीं है। अब यही काम दावा किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर किया जा रहा था, क्योंकि पहले तो ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था कि ईवीएम से किसी भी तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है और चुनाव के नतीजों को बदल दिया जाता है। अब बांग्लादेश के अंदर से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पर जो लोग जिंदा थे उनको मरा हुआ घोषित कर दिया और एसआईआर के अंदर, और जो लोग जिंदा हैं उन लोगों को मरा हुआ घोषित किया गया और जो मरे हैं उनको जिंदा घोषित कर दिया गया। अब वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो है ममता बनर्जी के भतीजे ने सीधे तौर पर उन लोगों को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये लोग जिंदा हैं और इन लोगों को मरा हुआ साबित किया जा रहा है एसआईआर के अंदर। यानी कि जो सत्ता पक्ष है वहां का, उनका सीधे तौर पर वोट बैंक काटने की कोशिश की जा रही है। अब वहां पर इस तरीके से धांधली सामने निकल कर आई है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर दोस्तों। तो अब सवाल यही पूछा जा रहा है सत्ता से कि आखिर अब क्या होगा, आखिर क्या करेगी अब सत्ता? यानी कि 5 अधिकारियों के ऊपर इस मामले में जो है एफआईआर शायद दर्ज की गई है कि चुनाव के अंदर गड़बड़ी की जा रही थी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई में मैंने दूसरे चैनल पे भी आप लोगों को दिखाया, प्रियंका आस्थाना की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है उसमें 5 अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं, दर्ज की गई है दोस्तों। अब एक बड़ा सवाल, क्या अधिकारियों पर एफआईआर करने के बाद मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अपने आप को जेल जाने से बचा पाएंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। जगह जगह पर इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। गोदी मीडिया पूरे तरीके से खामोश बैठा हुआ है। गोदी मीडिया इस पर किसी भी तरीके की चर्चा और बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बड़ा बात है दोस्तों। अब जिस तरीके से एसआईआर और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों से शनाख्तें मांगी जा रही है, वो सब दी जा रही है। अब देखिए अभी यूपी के अंदर भी एसआईआर हुआ है, एसआईआर जो हो चुका है उसके अंदर भी देखना वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि कितने लोगों के वोट काटे जाएंगे, कितने लोगों के सॉरी नाम काटे जाएंगे और कितने लोगों की फिर से जो है दोबारा से एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये बड़ी बात है जो बांग्लादेश के अंदर से सामने निकल कर आई है, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।